A very good evening, class 10th and class 12th, those of you who have had their CBSE result today. Now, the marks obtained, you are not understanding how these marks are obtained. So, I am helping you with clarity. I have received hundreds of messages after posting my last video where the students are not clear about their marks and also are not clear about the compartment or the improvement exam. So this particular video I have made it to for those specific students who do not understand कि ये marks आए कैसे हैं and improvement exam के लिए क्या करना है. Fine. So let me take some examples. एग्जाम्पल के साथ क्लियर करने की कोशिश करते हो. आप अपने मार्क्स को अकॉर्डिंगली चेक कर लीजिएगा. ओके, ऑल राइट. नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल वन वेर आई एम टॉकिंग अबाउट 70 मार्क पेपर. 70 मार्क का थ्योरी पेपर है एंड 30 मार्क्स इज फॉर प्रैक्टिकल्स, विच मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 12th, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, जहाँ पे 70 मार्क का थ्योरी पेपर था और 30 मार्क का प्रैक्टिकल था. दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स जिनको मार्क्स की क्लैरिटी नहीं हो रही है इन दीज सब्जेक्ट्स. लेट अस से कि टर्म 1 में आपके 30 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 35 का पेपर, थ्योरी का जो पेपर था जो कि MCQ था, उसमें आपने अच्छे स्कोर करे, 30 मार्क्स आउट ऑफ 35 आए. लेकिन टर्म 2 का पेपर जो कि सब्जेक्टिव था, आपके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, आपने सिर्फ 20 मार्क्स स्कोर किए 35 में से. मतलब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो टोटल हो जाता है 50 आउट ऑफ 70. 35 एंड 35 में से 70 में से आ गए और 30 और 20 को जोड़ा तो आप 50 एक्सपेक्ट कर रहे थे. प्रैक्टिकल में आप अच्छे हैं. टर्म 1 में भी आपको स्कूल में 15 में से 15 मार्क्स मिले थे और टर्म 2 में भी 15 में से 15 मार्क्स मिले थे, और ये मार्क्स एज इट इज़ ऐड हो जाएंगे, नो चेंज हियर. पर ये सिस्टम गलत है. ये सिस्टम ठीक है, यू जस्ट ऐड द प्रैक्टिकल के मार्क्स और ये आपका प्रैक्टिकल का कॉम्पोनेंट है. ये वाले मार्क्स गलत कैसे हैं? बिकॉज द टर्म 1 का वेटेज इज 30% एंड टर्म 2 का वेटेज इज 70%. इस बात का क्या मतलब है और ये कैसे कैलकुलेट करना है? आपके टर्म 1 के मार्क्स जो थे वो थे 30 आउट ऑफ 35. अब आपको क्या करना है, इसका क्योंकि वेटेज 30% है तो ये रहा 30%. 30% इसका निकालेंगे तो आपके मार्क्स बन जाते हैं 25.7 मार्क्स हैं. 20 आउट ऑफ 35 जो टर्म 2 के मार्क्स हैं उसमें आपका 70% वेटेज है, तो उन मार्क्स को आप 70 से मल्टीप्लाई करके यू गेट अ वैल्यू विच इज़ 40. अब अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो तो आपके मार्क्स बन जाते हैं 65.7. लेट अस से कि इसको हम 66 ले लेते हैं, पर बेटा ये मार्क्स आउट ऑफ 100 है, आपको 100 में से थोड़ी चाहिए, आपको ये स्कोर आउट ऑफ 70 निकालना पड़ेगा. कैसे? इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, 66 अगर 100 में से आए हैं तो 70 में से कितने आएंगे, और ये वाले मार्क्स आपके बन जाते हैं 46.2 मार्क्स. इसके अंदर आपको ये 30 मार्क्स एज इट इज़ ऐड करना है, तो आपका स्कोर जो आया है दैट कम्स आउट टू बी 76.2, जिसको शायद CBSE ने 77 मार्क्स परसेंटेज कर दिया होगा. जबकि आप शुरू में क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 50 मार्क्स थ्योरी के और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के. एक्सपेक्टेड मार्क्स वर 80%, बट वॉट यू गेट इज 70%. आई होप दिस इज क्लियर विद दिस एग्जाम्पल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनका 70 मार्क वाले पेपर के बारे में बात कर रही हूँ और 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के थे, टर्म 1 प्लस टर्म 2 मिलाकर. फाइन. सो ये कैलकुलेशन ऐसे करना है. एक और एग्जाम्पल ले रही हूँ. दिस एग्जाम्पल इज स्पेसिफिकली जहाँ पे आपके पेपर 40 मार्क के पेपर हुए थे टर्म 1 में और 40 मार्क का ही टर्म 2 में पेपर हुआ था. मतलब क्लास 10th के जनरली ये पेपर थे, साइंस का, SST का, एंड क्लास 12th में भी इंग्लिश, मैथमेटिक्स का मार्क्स का ये सिस्टम था. सो लेट अस से कि टर्म 1 में आपके 30 आउट ऑफ 40 आए और टर्म 2 में आपके 20 आउट ऑफ 40 आए. तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये दोनों जुड़ जाएं, यानी आपके मार्क्स बन जाते हैं 50 आउट ऑफ 80 इज़ व्हाट यू एक्सपेक्ट.
टर्म 1 का इंटरनल असेसमेंट होगा बेटा, इन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल नहीं था। इंटरनल असेसमेंट में यू गॉट 9 आउट ऑफ 10। टर्म 2 के इंटरनल असेसमेंट में भी लेट्स से आपके 9 आउट ऑफ 10 आए, तो ये टोटल जोड़ने के बाद आपका बन जाता है 18 आउट ऑफ 20, और ये मार्क्स एज इट इज़ ऐड होंगे आपके फाइनल स्कोर में। लेकिन ये मार्क्स एज इट इज़ नहीं ऐड होंगे, क्योंकि टर्म 1 का वेटेज सिर्फ 30% है और टर्म 2 का वेटेज 70% है। ये कैसे कैलकुलेट करना है? टर्म 1 में आपके आए थे 30 आउट ऑफ 40, तो उसको 30 से मल्टीप्लाई करिए, आपकी वैल्यू आ जाती है 22.5 मार्क्स आपके बनते हैं। टर्म 2 में आपके कम आए हैं क्योंकि वो सब्जेक्टिव पेपर था। जनरली दैट इज़ द ट्रेंड, जनरली स्टूडेंट्स के टर्म 2 में कम आए होंगे टर्म 1 के मुकाबले, बट आई एम नॉट 100% श्योर, उल्टा भी हो सकता है। टर्म 2 में 20 मार्क्स ही आए, 50% मार्क्स आए थे, तो टर्म 2 में आपके 20 आउट ऑफ 40 आए, लेकिन इसकी वेटेज तो 70% है ना, तो 70 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको तुमने 70 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गए 35, तो आपका टोटल स्कोर बनता है 57.5 बेटा। लेकिन ये मार्क्स जो हैं ये आउट ऑफ 100 कैलकुलेट करें आपने, 30 में से और 70 में से, मतलब ये 100 में से है। लेकिन आपको जो चाहिए, यू वॉन्ट योर स्कोर आउट ऑफ 80, तो वो कैसे निकलेगा? 57.5 इज आउट ऑफ 100 इंटू 80 करिए और अपना स्कोर निकालिए, इट वुड कम आउट टू बी 46। इसके अंदर आपको अपने ये 18 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट एज इट इज़ ऐड करना है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपकी मार्क्स परसेंटेज बन जाती है, टोटल करो इसको, 40, 50, 64% इज़ योर मार्क्स। जबकि आप ओरिजिनली क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर आप ऐसे नहीं कैलकुलेट करते, ऐड ऑन करते 50-50, तो ये 50 मार्क्स हैं और ये 18 मार्क्स हैं। यू आर एक्सपेक्टिंग योर परसेंटेज टू बी 68% अगर डायरेक्ट बराबर वेटेज से ऐड होता, लेकिन सीबीएसई ने टर्म 1 का 30% वेटेज दिया है, टर्म 2 का 70% वेटेज दिया है, और अगर आपका टर्म 2 का पेपर खराब हुआ है कंपेयर टू टर्म 1 तो आपके मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे। तो अब आप अपने सारे मार्क्स कैलकुलेट देम लाइक दिस एंड यू विल गेट योर फाइनल रिजल्ट कैन बी अंडरस्टूड क्लियरली। अगर ये करने के बाद यू कम टू अ सिचुएशन जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको अपने मार्क्स को चेंज कराना है, क्योंकि सीबीएसई ने रिजल्ट ऑफ 2022 में मार्क्स कैलकुलेशन में टर्म 1 का वेटेज 30% रखा है, टर्म 2 का वेटेज 70% रखा है, प्रैक्टिकल मार्क्स का इक्वल वेटेज है टर्म 1 एंड टर्म 2 में, सो उनको तो सिर्फ ऐड अप करना है, लेकिन थ्योरी मार्क्स को आपको चेंज करना था बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, जैसा कि मैंने आपको समझाया। अब हम आते हैं कि अगर यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आपको अपना पेपर दोबारा से रिवैल्यूएट कराना है, उसको रीवेरीफाई करने हैं मार्क्स को, या आपको अपना फोटो कॉपी ऑफ आंसर शीट चाहिए, सबके चार्जेस लगते हैं। सीबीएसई टेक्स अ कॉल, आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, पर वो कब होगा उसके लिए वी आर स्टिल वेटिंग फॉर अ सर्कुलर फ्रॉम सीबीएसई, जो कि अनदर 2-4 दिन में सीबीएसई नॉर्मली निकाल देता है आफ्टर द रिजल्ट कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर दैट यू हैव टू फॉलो, कि रिवैल्यूएशन के लिए आपको क्या प्रोसीजर, कौन सा फॉर्म्स भरने होते हैं, ऑनलाइन अपलोड भी करना होता है और चार्जेस भी भरने होते हैं। बट अभी तक सीबीएसई हैज़ नॉट गिवन एनी क्लैरिटी, उसका नोटिस आएगा तो आई डेफिनेटली शेयर विद यू। अब जो बच्चे मार्क्स से खुशी नहीं है और ये करवाना चाहते हैं, फिर भी दे वांट टू गिव अ इम्प्रूवमेंट एग्जाम, या उनका कंपार्टमेंट ही आ गया है रिजल्ट में, दोनों के लिए सिर्फ 1 सब्जेक्ट में आप ये डिसीजन ले लीजिए अपने 5 सब्जेक्ट्स में से कि कौन सा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप री देना चाहते हैं। वो देने के लिए 2 सब्जेक्ट में अगर आपके मार्क्स खराब है तो आप 2 पेपर नहीं दे सकते, सीबीएसई आपको सिर्फ 1 एग्जाम देने को अलाउ कर रहा है। तो आफ्टर चूजिंग दैट आपको ये मालूम होना चाहिए जौन सा भी आपने सब्जेक्ट चूज कर लिया तो उसका सिलेबस क्या होगा, जो टर्म 2 का सिलेबस था, उसके मार्क्स कितने होंगे जो टर्म 2 के मार्क्स थे, यानी या 35 होंगे या 40, डिपेंडिंग ऑन कौन सा सब्जेक्ट लिया है आपने। इंटरनल मार्क्स, प्रैक्टिकल मार्क्स दोबारा नहीं किया जाएगा, वो मेरे ख्याल से एज इट इज ऐड हो जाता है। पेपर सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, और उसकी वेटेज 70% ही होगी जब आप इम्प्रूवमेंट या फिर कंपार्टमेंट एग्जाम दे देंगे। फाइन, विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ द वीडियो. I hope I have given you clarity on your marks obtained in CBSE result, and you can decide whether you want to give an improvement exam or not.
Fine, you're watching the channel by Seema Makhijani, trying to make chemistry lovable and, of course, trying to give you some clarity about the CBSE, whatever are the circulars that they are posting. Fine? Okay, good night, take care, do well in life, bye.